नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 14 सितंबर 2022 के प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस साइंस के 45 में से 44 सवाल लगभग पूरे सवाल मिल चुके हैं। जीके के जो 20 सवाल हैं और 25 सवाल साइंस के पूछे जाते हैं। आज 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है, तो इसके प्रथम पारी में पूछे गए सारे सवाल आपको एंड तक जरूर देखना है, ताकि आने वाले समय में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है जरूर आपको फायदा मिलने वाला है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। आपका सवाल नंबर 1, 2022 में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? आईपीएल 2022 आरसीबी यानी बेंगलुरु टीम के कप्तान फफ डू प्लेसिस थे। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये इमेज मैंने डाली हुई है, जब आईपीएल का सवाल पूछा गया था तो ये पूरी इमेज डाली थी कि आईपीएल की जो टोटल 10 टीम है उनके कप्तान कौन है, मालिक कौन है, कोच कौन है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल टीसीएस कंपनी ने पहले एसएससी एग्जाम्स में पूछे थे। तो आने वाले सिप के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण सवाल मिस हो रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट डेली मैसेज करते कि पूरी सवाल नहीं देख पाए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम ओरिएंटेड। और टेक्स्ट बुक में फ़ायदा क्या है, एक बार मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, ईयरली टेक्स्ट बुक पास दे लीजिएगा, जितने चाहिए एग्जाम्स के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 100 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट इस कूपन कोड से मिलने वाला है। तो टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर जाकर कहीं पर भी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली कम से कम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर एक ही पास में ईयरली टेक्स्ट बुक पास के अंतर्गत आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो एनरोल कर सकते हो 24 आवर के लिए जो डील है फ्लैश सेल, इसका फायदा उठाते हुए टीटीजी के कूपन कोड से। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं आईपीएल टीम की, तो जैसे गुजरात टाइटंस है जो नई टीम है, इनके मालिक सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स है, कप्तान हार्दिक पांड्या, कोच है आशीष नेहरा। लखनऊ सुपर जायंट्स के संजीव गोयनका मालिक हैं और केएल राहुल कैप्टन, एनडी फ्लोयर है इनके कोच। चेन्नई सुपर किंग एन श्रीनिवासन है जो कि इंडिया सीमेंट के एमडी हैं, वो इनके ओनर हैं। एमएस धोनी कैप्टन और स्टीफन फ्लेमिंग है कोच। दिल्ली कैपिटल्स हैं, जीएमआर ग्रुप की टीम पूछे हुए हैं ये प्रीवियस एग्जाम एसएससी की। जीएमआर ग्रुप कौन सी टीम ओन करते हैं? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल के कैप्टन ऋषभ पंत और रिकी पॉन्टिंग हैं इनके कोच। कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता की है। श्रेयस अय्यर कैप्टन है, ब्रेंडम मैकुलम है कोच है। मुंबई इंडियंस है, मुकेश अंबानी की रोहित शर्मा कैप्टन और महिला जयवर्धने हैं, ये इनके कोच हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ पंजाब किंग्स की, इनके काफ़ी मालिक है, जैसे मोहित ब्रह्मन है, नेश वाडिया है, मयंक अग्रवाल कैप्टन है। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसंग है, मनोज वाडले, ये भी 2-3 जनों की साथ में रेडबर्ड कैपिटल है इनकी है। आरसीबी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स इनको ओन करती है, कैप्टन फैफ डू प्लेसिस है। और सनराइजर्स हैदराबाद है, सन ग्रुप की जो संस्थापक है कालनीति मारन और कैन विलियमसन इनके कैप्टन है। नेक्स्ट वन यहाँ पर साजो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? अब साजो फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश में, जो किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर साजो फेस्टिवल मनाया जाता है। अब इससे मिलता जुलता नाम है साओ जो आओ, ठीक है, साओ जो आओ फेस्टिवल है गोवा का, ध्यान रखना। साओ जो आओ ये सेंट जॉन द बैप्टिस्ट इसे कहा जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट जून से करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो हाल ही में ये फेस्टिवल भी मनाया गया है, आने व्हाट्सएप पे देखने को मिल सकता है सवाल। एलआईसी के चेयरमैन कौन है? कमेंट करके बताना, चेयरमैन का पूछा तो या फिर एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ का पूछा है। सीईओ के आज वैसे 2 सवाल पूछे गए हैं, एक और बताने वाला हूँ आगे। एलआईसी के चेयरमैन है श्री एमआर कुमार, जो चेयरमैन है मार्च 2019 से। और यदि आपको लेटेस्ट कोई करंट अफेयर्स का पूछा है एलआईसी से संबंधित, तो ये हाल ही में हुए थे मई में शायद। एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ टीएस रामकृष्णन। अगला सवाल, लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता रहती है? एक तरीके से कोरम संख्या पूछी है, तो कोरम संख्या रहती है 1/10वां भाग, यानी 10% रहती है जो भी सदस्य हैं, जिस भी सदन लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, जहाँ पर भी कोरम है वो 10% आवश्यक है बैठक के लिए। अब जैसे लोकसभा में टोटल 545 सदस्य, वर्तमान में 543 है, तो इसकी बैठक बुलानी है तो आपको इसका 10% निकालना, यानी भाग 10 करेंगे तो 54.30 बराबर 55 सदस्य आवश्यक रहेंगे कोरम के लिए। सदन के सुचारू कामकाज के लिए सदन की बैठक हेतु आवश्यक उपस्थित सदस्यों की संख्या ही वो गणपूर्ति पूर्ति या फिर कोरम कहा जाता है, जो आर्टिकल 100 में वर्णित है। इस प्रकार की कुल संख्या है वो 10वां भाग होगा कोरम।
नेक्स्ट सवाल, श्वेत एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग होता है? AGBR का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। कौन से राज्य में पंचायती राज नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। यहाँ पर पंचायती राज नहीं है। तीसरी बार रिपीट हुआ सवाल, यूटी दिल्ली में भी पंचायती राज नहीं है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी, गुजरात में। एक सवाल था, डोबेर इंजीनियर का त्रिक है ना, वो कौन सा नहीं है? तो 3 इन्होंने ट्राइड्स दिए हैं, उसमें पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा यहाँ पर CaSrBa यानी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा है क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला। अगला सवाल यहाँ पर, अन्नाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में है? तो केरल के अन्नारकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है। अन्नाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। इसकी ये अन्नाईमुड़ी जो माउंटेन है ना, ये वेस्टर्न घाट है, इसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? मनमोहन सिंह जी हैं, ये PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान वित्त मंत्री हैं। LPG वाली योजना यानी जो उदारीकरण वाली, वैश्वीकरण वाली, तो 1991 में यहाँ पर काफ़ी बाहरी जो कंपनियां हैं उनको छूट दी गई, नियमों में ढील दी गई ताकि वो निवेश कर सके। काफ़ी बार सवाल भी पूछा जाता है, उदारीकरण है। 1991 से 1996 तक ये वित्त मंत्री रहे थे। उस दौरान PV नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह बाद में प्रधानमंत्री बने 2004 से 2014 तक। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता? ये भी आप रिपीटेड मान सकते हो क्योंकि इससे पहले पूछा हुआ सवाल है। सवाल ये पूछा था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा हैं जेवलिन थ्रो में, या फिर इस चैंपियनशिप में कौन सी बार ये मेडल जीता है? ये इस टाइप से पूछा गया था। तो सेकेंड टाइम इन्होंने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसने की है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसने नहीं की थी, ये पूछा था। तीनों ने की है, तो एक जो भी रहा होगा वो करेक्ट करना था। ये 1934 में स्थापना हुई है, डिजॉल्व ये 1948 में हो गया था। जयप्रकाश नारायण ने की थी, राम मनोहर लोहिया ने की थी, आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। बजट 2022 में कल भी आया था। भारत की GDP का अनुमान कितना फीसदी है? 9.2% है भारत की GDP बजट 2022 के अकॉर्डिंग 9.2%। न्यूलैंड अष्टक नियम का अंतिम तत्व कौन सा है? रिपीटेड है भाई, क्या बताएं बार बार, थोरियम है। जल के शुद्धिकरण के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये विकल्प दे रखे थे। तो ब्लीचिंग पाउडर जो CaOCl2 जैसे कहा जाता है, इसके उपयोग में पानी को कीटाणुरहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है CaOCl2। और इसके अलावा इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है, विरंजन एजेंट के रूप में होता है। प्रतिरोध को समान रखते हुए यदि धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो विभवांतर को भी 3 गुना करें, शक्ति कितना गुना हो जाएगा? P बराबर VI हो रही है। अब यहाँ पर I हो रहा 3 गुना, V भी हो रहा 3 गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9VI, जिसे आप कहेंगे 9 गुना हो गया पावर। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? फेरस सल्फेट गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। फेरस सल्फेट के साथ में शुरुआत में 7 जल के अणु हैं, तो गर्म करेंगे तो ये निर्जलीकृत होगा, FeSO4 में कन्वर्ट होगा। फिर आगे और गर्म करेंगे तो ये Fe2O3 जिसे आप फेरिक ऑक्साइड बोलते हो, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, जो पूरे देश का कितना फीसदी परसेंटेज है नमक उत्पादित करता है? गुजरात 76% नमक है पूरे देश का, वो गुजरात में उत्पादित होता है, भावनगर, खारगोड़ा और पोरबंदर जिलों में। नेक्स्ट वाल, कौन सी नदी पंजाब में प्रवाहित नहीं होती है? तो ब्राह्मणी इनमें से एक ऑप्शन था, नहीं होती, बाकी सतलुज, व्यास, सिंधु होती है। नाबार्ड ने किसको बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम नाबार्ड का है, पूछ ले किसका? नाबार्ड का। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 11 राज्यों में शुरुआत हुई है। बांध किसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है? एक विकल्प था नौकायन, पिकनिक, मछली पालन, इस प्रकार करके था। इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बांध रहता है पेयजल के लिए, विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए उपयोगी है। यदि प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब माइनस कब होगा? जब आपका वस्तु से विपरीत डायरेक्शन में नीचे की ओर प्रतिबिंब बने ना, तब वो प्रतिबिंब होता है माइनस में, ठीक है। क्योंकि एक पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव है, तो प्लस माइनस अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा प्रतिबिंब, जैसे -V/U होता है मिरर के केस में। या फिर प्रतिबिंब अपने आप में होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव है, तो M नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एक आपकी इमेज नीचे की साइड बन रही है। तो उल्टी इमेज कब बनती है? जब वास्तविक होती है। अब प्रतिबिंब 1 से छोटा, इसका मतलब वो क्या है? वस्तु से भी छोटा। उत्तल दर्पण में यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो दर्पण का है यहाँ पर एक तरीके से 1/f बराबर 1/v + 1/u से आप इजीली कर पाएंगे।
जनन गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? एलोसोम बोलेंगे उसे, जो कि मेल के केस में एक्स वाई, विमेन के केस में एक्स एक्स, जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उनकी बात हो रही है। बाकी 22 पैर ऑटोसोम्स होते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या दोगुनी की जाए तो फोकस कितना हो जाएगा? फोकस भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि एफ आर बराबर क्या होता है आप कहेंगे 2f होता है, एक दूसरे से f और 2 समानुपाती है। तो जितना आप वक्रता त्रिज्या बढ़ाएंगे उतना फोकस भी बढ़ जाएगा। सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? ये विकल्प थे, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह के रूप में दे रखे हैं, तो सबसे अधिक क्रियात्मक समूह में जो क्वथनांक होता है वो एमाइड का होता है, उसके बाद एल्कोहल का होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है आपके, एल्डिहाइड नहीं आपके ये हैलाइड है। C2H5 है, एल्केन ग्रुप के आ जाएगा, ये सभी एल्केन ग्रुप के हैं, एल्किल ग्रुप से, तो वो सबसे कम होगा। जितने भी क्रियात्मक समूह है ना, एल्केन का सबसे कम होता है। नेक्स्ट वाला, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग देखेंगे, एनसीईआरटी में तो बताया गया है कि खाने को तेजी से पकाने के लिए बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड के रूप में होता है, अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर सीईओ ऑफ टीच फॉर इंडिया, तो सीईओ के दो सवाल है ना, एक ये था टीच फॉर इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो आप कहेंगे शाहीन मिस्त्री। हैदराबाद में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है 1958 में। इस प्रकार के सवाल हैं, लगभग काफ़ी कैंडिडेट के गलत होते हैं कहीं से भी ये यूनिवर्सिटी वगैरह का, तो ध्यान रखना। काफ़ी ये पूछा भी जा रहा है बार बार, जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंपॉर्टेंट वाली है ना, वो थोड़ा आप देख के जाओ उनकी स्थापना कब हुई है, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसकी जब स्थापना 1958 में हुई थी तब इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, और फिर 72 में इसका नाम पड़ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। किस कलर के प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होता है? तो ऑरेंज आपके ऑप्शन में था, रेड नहीं था। वैसे रेड का सबसे कम होता है, उसके बाद ऑरेंज है, तो विबज्योर का आप उल्टा करेंगे ना, वो इसका सही क्रम होगा। रेड का सबसे कम विचलन यानी वेवलेंथ का उल्टा होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका विचलन कम होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, 23 से हैं, वो है पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभदेव। दो कक्षीय हृदय किसका होता है? तो मछली का हृदय होता है टू चैम्बर का। हर्पस रोग किसके कारण होता है? हर्पस रोग है ये दोस्तों हर्पस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। तो पहले भी मैं एक्स्ट्रा फैक्टर बता चुका हूं जब आपके पूछा गया था वायरस जनित रोग कौन सा है, जिसमें हर्पस भी विकल्प था। एड्स है वो होता है वायरस से, HIV से। गोनेरिया आपको पूछते हैं तो बैक्टीरिया, निसेरिया बैक्टीरिया से होता है गोनेरिया। शिप्लिस से, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम से। HPV ह्यूमन पेलियोमा वायरस है, ये वायरस जनित है दोस्तों, हर्पस है। और नेक्स्ट यहाँ पर कैसे ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पृथक्करण मनुष्यों के लिए उपयोगी है? ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पृथक्करण मनुष्यों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को एक दूसरे के साथ मिलाने से रोकता है। और जैसे कि 4 चैम्बर हृदय है ना, इसलिए ये दोहरा परिसंचरण तंत्र रहता है जिसमें 2 से अधिक चैम्बर होते हैं। और इससे तो अलग अलग यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त रहते हैं, कपाट के रूप में अलग रहेंगे। और ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पृथक्करण शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की अधिक कुशल आपूर्ति के लिए अनुमति देता है। और रक्त को पोषक तत्व हैं जो आपके एमिनो एसिड हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऑक्सीजन है, CO2 हार्मोन रक्त कोशिकाओं को शरीर में कोशिकाओं में पोषण प्रदान करने, बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कार्बन में कौन सा बंध नहीं बनता है? सिंगल होता है, डबल होता है, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, कार्बन है। उनके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन न त्याग सकता है न किसी को ग्रहण कर सकता है, उस केस में सहसंयोजक बॉन्डिंग यहाँ पर शेयरिंग जरूर की जाती है। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये विकल्प थे समता का, संवैधानिक स्वतंत्रता का, संपत्ति का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इजी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार पहले था, अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार है। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के जरिए इसे हटाया गया है। बाकी 6 आप मौलिक अधिकार देख सकते हो, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति शिक्षा और आपके संवैधानिक उपचारों का। नेक्स्ट वाल फ्लोएम संबंधित गलत कथन क्या, जिसमें एक स्टेटमेंट दे रखा था कि फ्लोएम है उसकी डायरेक्शन एक दिशा में होती है, यानी एक दिशा में फ्लोएम का परिवहन होता है, ऐसा नहीं है। फ्लोएम है इसका परिवहन है द्विदिशीय होता है। जाइलम का जरूर एक डायरेक्शन में होता है, भोजन परिवहन में ये पत्तियों से भोजन का परिवहन करता है दोनों डायरेक्शन में। विद्युत चुंबक से सही कथन था जिसमें था कि मुक्त अवस्था में ये नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ रहती है चुंबक हमेशा। एक EMF का सवाल इस टाइप से, पहला सवाल है विद्युत वाहक बल का पूछा है।
अब यहाँ पर वोल्ट विभवांतर 4 वोल्ट था, धारा 1 मिली एम्पियर थी। मिली एम्पियर को सबसे पहले एम्पियर में बदलना होता तो आप 1000 से भाग देते हो। अब लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध रहता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस केस में वो नहीं दे रखा है। तो इस केस में कैसे आंसर निकाल पाएंगे? E बराबर V प्लस आई आर होता है, V दे रखा है, I दे रखा है, R कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको कई सवाल में हिंट वगैरह दिया रहेगा कोष्टक में कि R की वैल्यू ये है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। P बराबर V स्क्वायर R होता है, ये सही सूत्र आपको बताना था। P बराबर V I होता है, I बराबर क्या होता है? I बराबर हो जाएगा आपके V अपॉन आर हो जाएगा, तो आई के स्थान पर रखेंगे V स्क्वायर आर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कितने दिन की अवधि के भीतर शिकायत का समाधान किया जाता है? 21 कार्य दिवस में। इनमें से कौन सा कथन सही यौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? तो ये शायद ऑक्सीजन और CO2 अलग रहते हैं, इसी वाला ही सवाल सेम सवाल होगा। बाकी आप बताना और एक दो सवाल कौन से पूछे गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से TTJ के कूपन कोड के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।